नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या कोई व्यक्ति किसी केस के दौरान में संपत्ति को बेच सकता है या खरीद सकता है। दोस्तों, इसका एक शॉर्ट में आंसर नहीं दे सकता, लेकिन इस वीडियो में मैं इसकी बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, कोई भी केस अगर आपने प्रॉपर्टी का डाला है और उस केस के दौरान में अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने का काम कर रहे हैं तो ये एक प्रारंभिक तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये गैर कानूनी है। लेकिन दोस्तों, जब आप केस डालते हैं और डालने के बाद में आपको कोर्ट से स्टे मिल जाता है या अपोजिट पार्टी स्टे ले लेती है तो इस दौरान दोस्तों जब स्टे हो गया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर में तो आप उस प्रॉपर्टी को ना खरीद सकते और ना ही बेच सकते, ये स्पष्ट तौर से जान लें। क्योंकि अगर कोर्ट ने कोई भी स्टे दे दिया है तो यानी आपको उस स्टे को मानना पड़ेगा। अगर आपने उस स्टे को नहीं माना और संपत्ति को बिक्री या खरीद कर लिया है तो आपके ऊपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक केस अलग से दाखिल हो जाएगा, यानी आप एक केस से निकले नहीं दूसरे केस में और फंस जाएंगे। इसलिए कभी भी स्टे मिलने के बाद में आप किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई ना करें जिससे कि आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई में आगे से फिर उलझना पड़े। दूसरा दोस्तों कंडीशन ये है कि मान लीजिए केस में आपको या अपोजिट पार्टी को किसी भी तरह का स्टे नहीं मिला है। अब दोस्तों ये बात आती है कि क्या स्टे नहीं मिला है तो क्या किसी भी तरह से कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सेक्शन 52 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो जाता है। वो ये स्पष्ट तौर पे कहता है कि किसी भी केस के दौरान में प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता जब तक कि वो किसी भी तरह से डिस्प्यूट से बाहर हो। अगर डिस्प्यूट में है तो उस प्रॉपर्टी को ना खरीद सकते ना बेच सकते, ये सेक्शन 52 के तहत आता है। लेकिन दोस्तों, क्या इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी को खरीदता है या बेच देता है तो क्या कोई गुनाह है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये कहना है कि मान लीजिए आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अगर स्टे है तो आपने नहीं बेचा, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर स्टे नहीं है और आपने प्रॉपर्टी बेच दी और आपको ये पता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी ही है और आपके ऊपर में ये झूठा मुकदमा दायर किया गया है और आपने उस केस के दौरान में प्रॉपर्टी बेच दी। अब दोस्तों उस केस के निर्णय के ऊपर में आपका जो सेल है वो दारोमदार होगा। निर्णय के ऊपर में दारोमदार का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बेच दी और कोर्ट का डिसीजन आपके खिलाफ आ गया तो दोस्तों वो जो बेची हुई सेल डीड है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी और जिस व्यक्ति के नाम आपने प्रॉपर्टी बेच दी है उसका भी मालिकाना हक नहीं रहेगा, ये स्पष्ट तौर पे जान लें। तो इसलिए आपने अगर प्रॉपर्टी बेच दी है तो आपको अपना केस भी प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपका केस प्रूव नहीं हुआ तो वो बेची हुई प्रॉपर्टी आपकी जो है रद्द हो जाएगी और जो डिफेंडेंट है वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों बेचते समय बहुत सावधानी रखें और खरीदते समय भी सावधानी रखें। दोनों ही स्थिति में सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो केस का आउटकम है वो प्लेंटिफ के फेवर में होना चाहिए। अगर प्लेंटिफ के फेवर में नहीं है तो आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी शून्य हो जाएगी। तो इस तरह से केस के दौरान में कोशिश ये हो कि आप प्रॉपर्टी को ना खरीदें और ना ही बेचें, और अगर आप खरीद या बेच करते हैं तो फिर आपको उस आउटकम के ऊपर में ही निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आउटकम में अगर प्रॉपर्टी आपके खिलाफ चली गई तो आपकी ली हुई प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं कि राम और श्याम के बीच में मान लीजिए कोई केस चल रहा है और राम ने अपनी प्रॉपर्टी केस के दौरान ही घनश्याम को बेच दी और अब उस केस का जो आउटकम है वो राम के फेवर में आ जाता है तो घनश्याम उसका मालिकाना हक बना रह जाएगा। लेकिन अगर उस दौरान में राम को उस केस में हार का सामना करना पड़ता है और श्याम के फेवर में हो जाता है तो ये जो प्रॉपर्टी राम ने बेची थी वो प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी। घनश्याम उसका मालिक नहीं होगा बल्कि उस प्रॉपर्टी का मालिक श्याम होगा। तो दोस्तों इस तरह से केस के दौरान में प्रॉपर्टी बेचने का क्या रिजल्ट हो सकता है, इस बारे में एक ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।